देखो शिखरे आपण को स्वागत। आज मु आपण नहीं आसी देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपण को अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए, भल लगिले यह लाइक और शेयर निश्चय करेंगे। नंबर 1, ओडिशार 35 लाख चाषी को मिला पीएम किसान सहायता राशि। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पक्षर आयोजित राज्यस्तरीय पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शनिवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे राज्यर चाषी मानू सहायता राशि 20तम किस्ती प्रदान करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशर वाराणसी ठारे आयोजित कार्यक्रम में देशर 9.7 कोटी चाषी को 2000 टंका लेखाएं हिसाब से समुदाय 20,500 कोटी टंका प्रदान करिसेंति। नंबर 2, अगस्ट 15 रु लागू हेब वार्षिक फास्टैग पास व्यवस्था। अगस्ट 15 ठारू भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण NHAI वार्षिक फास्टैग पास व्यवस्था कार्यकारी करने को जाउछि, जहाँ टोल देय को सहज एवं सस्ता करिवो। एबे आपण फास्टैग माध्यम गोटे वर्ष पई टोल पास किनी परिबे, ताहा मात्र 3000 टंकारे। सूचना अनुसार NHAI व्यक्तिगत जानवाहन जेपरिक कार, जीप, भ्यान पई एक फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च करिछि, जहाँ गोटे वर्ष पई किंबा 200 मागणा टोल यात्रा पई वैध हेबो। अर्थात आपण जदि गोटे वर्ष रे जदि 200 रु अधिक टोल यात्रा करूछंती तेबे 201तम टोल यात्रा ठारू शुल्क देबाकू हेबो। नंबर 3, अवसर प्राप्त शिक्षक हेबे अतिथि शिक्षक। एणिकी अवसर प्राप्त शिक्षक हेबे अतिथि शिक्षक। प्राय 6387 शिक्षकों को अतिथि शिक्षक भाव नियुक्ति मिलिबो। एने शनिवार विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को चिठी कर जाइछि। अनुदान प्राप्त हाईस्कूल, ब्लॉक ग्रांट हाईस्कूल सह संस्कृत टोल स्कूल रे अतिथि शिक्षक नियुक्ति हेबे। नुआ शिक्षक नियुक्त हेबा जाय एही शिक्षक माने शिक्षकता करिवे। निज अंचल रे फांका थिबा पदवी विषय अवगत करिवे DO। खाली पदवी रे TGT नियुक्त हेले अतिथि शिक्षक अपसारित हेबे। नंबर 4, स्कूल पिला अंडा न खाइले दिए जीव फल। राज्य में सरकारी स्कूल गुड़िकर पिलामानंक पई अंडा जोगई देउछंती सरकार, हेले अनेक पिला अंडा खाउनथिबा नजर आसुछि। तेणु सरकार सेमानंको अंडा बदल में फड़ जोगई देबाको निष्पत्ति नैछंती। निष्पत्ति अनुसार जो दिन छात्र छात्री माने अंडा खाइबे नाही से दिन सेमानंको फड़ दिया जिवो। शिशु बाटिका ठारू 10म श्रेणी पर्यंत पिलामानंक क्षेत्र में यह लागू हेबो। एने पीएम पोषण राज्य नोडाल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी मानंको चिठी लिखि निर्देश जारी करिसंती। पाणीपाग सूचना। आज 7 जाए वर्षा सह वज्रपात आशंका। राज्य में वर्षा धीरे धीरे कमी थिबा बेले एबे अधिकांश जिले में गरम और गुड़ुगुड़ी अनुभूत हेउछि। रविवार आभ्यंतरीण ओडिशा सह उपकूलवर्ती जिलागुड़िकरे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। मात्र 7 तारीख जाए राज्यर विभिन्न जिले में वज्रपात होगा आशंका रही। रविवार बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुळ, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम और गजपति आदि जिला को बिजुड़ी और घड़घड़ी आशंका थिबारु सतर्क करा जाइछि। नंबर 6, अमरनाथ यात्रा 3 पर्यंत स्थगित। जम्मू काश्मीर में प्रबल वर्षा जोगु अमरनाथ यात्रा को आसंता 3 पर्यंत स्थगित रखाଯାଇଛି। अमरनाथ गुंफा को संजोग करुथुबा उभय पहलगांव और बालताल रास्ता क्षतिग्रस्त होइछि। मरामती पई 2 दिन समय लागिबो बोली प्रशासन पक्षरु कुहाଯାଇଛି। एही परिप्रेक्षी रे शुक्रवार सकाळु कोनोसी श्रद्धालुओं को यात्रा अनुमति प्रदान करा जाई नाही। इतिमध्ये 4 लाख अधिक श्रद्धालु अमरनाथ गुंफा स्थित बरफलिंग दर्शन करि सारिलेनि। नंबर 7, प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोलियम सामग्री बिक्री बारण। प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोलियम सामग्री बिक्री, जोगाण, संरक्षण और परिवहन को राज्य सरकार निषिद्ध करिसेंति। एने राज्य सरकार जोगाण विभाग सचिव संजय कुमार सिंह ओडिशार समस्त जिलापाल मानक पत्र लिखिछंती। उक्त नियम को कड़ाकड़ी भाव कार्यकारी कराजिबा लागि से निर्देश दैछंती। नंबर 8, पुणी बढ़िला सुनादर। 10 ग्राम सुनादाम 1,01,350 टंका। चिंता बढ़ाऊँच सुनादाम, पुणी लक्षे टपिला दाम। अगस्त 2 अर्थात शनिवार पुणी बढ़ी सुनादाम। 24 कैरेट 10 ग्राम सुनादाम 1,01,350 टंका रही। गतकाली 69,820 टंका थिला, एथिरे 1530 टंका वृद्धि होईछि। 22 कैरेट 10 ग्राम सुनादाम 92,900 टंका रही। गतकाली 91,500 टंका थिला, एथिरे 1400 टंका वृद्धि होईछि। 18 कैरेट 10 ग्राम सुनादाम 76,010 टंका रही। गतकाली 74,870 टंका थिला, एथिरे 1140 टंका वृद्धि होईछि। रूपा दाम रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। 100 ग्राम रूपा दाम 12,300 टंका रही। गतकाली मध्य 12,300 टंका थिला। नंबर 9, आखि बुझिले बड़ंगा पीड़िता। शेष में आखि बुझिले पुरी जिलार बड़ंगा पीड़िता 15 दिन धरी डाक्तरखाना मृत्यु सह संग्राम करी शेष में प्राण हरैछंती। शनिवार संध्या 6:22 रे दिल्ली एम्स रे
चिकित्साधीन अवस्था पीड़ितांकर मृत्यु घटी। यह खबर मिलिबा परे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर शोक प्रकाश करिसेंती। गत जुलाई 19 तारिख में बड़ंगा थाना अंचलर यह नाबालिका घर ठारू किछि दूर में नदी बंधरे शरीर में किरोसिन ढाड़ी निआं लगे दि जाइथिला। गुरुतर अवस्था तांको भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्सा पई भर्ती करा जाइथिला, किंतु अवस्था संकटापन्न रहिबारु 20 तारिख दिन तांको दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट करा जाइथिला। घटनार 15 दिन बीती जाइथिले भी पुलिस किंबा क्राइम ब्रांच घटनार कौनसी अभियुक्तों को धरी पारि नाही। नंबर 10 नारी सुरक्षा प्रसंग में युव और छात्र बीजेडी आंदोलन। राज्य में बढ़ी चली नारी निर्यातना प्रतिवाद रे बिजु युव छात्र जनता दल पक्षर जोरदार प्रतिवाद करा जाइछि। दलीय कार्यकर्ता माने उत्कल विश्वविद्यालय सम्मुखर शोभायात्रा रे बाहरी डीसीपी ऑफिस जाए जाइथिले। सेमाने डीसीपी ऑफिस आगे प्रतिवाद करने सह स्मारकपत्र प्रदान करिसेंती। गाँव सहर बेलाभूमि कैंपस सबुठी महिला असुरक्षित बोली अभियोग करी राज्य बीजेपी सरकार उपरे बर्षिछि युव बीजेडी। डीजीपी उद्देश्य डीसीपी को स्मारकपत्र देइछंती। बीजेडी मुखपात्र इप्सिता साहू कहिछंती तुरंत राज्यर छात्री और महिला सुरक्षा सह राज्य में घटी चली नारी निर्यातना रोकवाकू ठोस पदक्षेप नेबाकू दाबी होइछि, नहेले आगामी दिन में आंदोलन आहुरी व्यापक हेबो। नंबर 11 बड़ंगा घटना काहारी संपृक्त नथिबा स्पष्ट। बड़ंगा घटना रे पुलिस पक्षरु सोशल मीडिया एक्स रे विस्फोरक सूचना प्रदान करा जाइछि। पुलिस कहिछि बड़ंगा घटना रे पीड़िता झीओं मृत्यु खबर शुणी आमे अत्यंत दुखित। एही घटना रे पुलिस पक्षरु तदंत निष्ठार सह करा जाइछि। तदंत शेष पर्याय पहुंची सारिछि। वर्तमान पर्यंत होइथिबा तदंत अनुसार अन्य कौनसी व्यक्ति संपृक्ति नथिबा स्पष्ट होइछि। एणु समस्त अनुरोध जे एही दुखद मुहूर्त रे ए संबंधी कौनसी संवेदनशील मंतव्य न दियंतु। नंबर 12 नौसेना पाइला देशी स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी। स्वदेशी युद्ध जहाज डिजाइन और निर्माण क्षेत्र में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता एक गुरुत्वपूर्ण माइलखुंट हासिल करिछि। यह गुरुवार भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A अधीन नीलगिरी श्रेणीर फ्रिगेट तृतीय जहाज हिमगिरी प्रदान करिछि। जीआरएससी द्वारा निर्मित प्रथम 17A फ्रिगेट होछि हिमगिरी एवं यह आत्मनिर्भर भारत अभियान एक बड़ सफलता। नंबर 13 सरकार जेतिकी सहयोग करिबा कथा सेतिकी करिसंती कहिले बड़ंगा पीड़ितांको बापा। पुरी जिला बड़ंगार 15 वर्षीय झील दिल्ली एम्स रे चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु पर राज्यर राजनीतिक महल में चाप उत्तेजना देखा जाइछि। राजधानी भुवनेश्वर बड़ंगा पर्यंत व्यापक पुलिस व्यवस्था करा जाइछि। एहरी मध्य पीड़ितांको बापा चांचल्यकर बयान देइछंती। से पुलिस को क्लीन चिट देई तांकर झीर मृत्युर कारण कहिछंती। पीड़ितांको बापा कहिछंती जे झीर मानसिक अवस्था भल नथिला, से चिंतारे थिला। दिल्ली एम्स रे थिबा बड़ंगा पीड़ितांको बापा कहिछंती मो पाखरे आउ मोर झील नाही, मो भाग्य मो छुआ नाही, मो झीर मृत्यु नहीं राजनीति करंतु नाही। राज्य सरकार जेतिकी सहयोग करिबा कथा ताहा करिसंती। मो झीर आत्मार सद्गति पई समस्ते प्रार्थना करंतु। नंबर 14 महानदी जल विवाद सेप्टेम्बर 6 रे शुणाणी। ओडिशा छत्तीसगढ़ महानदी जल विवाद मामलार शुणाणी सेप्टेम्बर 6 रे हेबो। ट्रिब्यूनाल रे आसंता सेप्टेम्बर 6 तारिखरु शुणाणी घुंचिछि। उभय राज्यर मुख्य सचिव और राजनीतिक स्तर में आलोचना आगको बढ़िथिबारु समाधान पई उभय पक्ष राजी थिबा एजी पीताम्बर आचार्य अवगत करिसंती। सेपटे एही विवादर समाधान पई ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझी लिखिथिबा चिठीर प्रत्युत्तर दैछंती छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आपोस आलोचना रे समाधान पई ओडिशा मुख्यमंत्री पूर्वरु चिठी लिखिथिले। आलोचना पई सहमति प्रकाश करिसंती छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री। यह विचाराधीन अछि बोली स्पष्ट करिसंती। नंबर 15 सागरिका नाथ एनआईए एसपी नियुक्त। आईपीएस अधिकारी सागरिका नाथों को जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए रो एसपी भाव नियुक्ति मिली। केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षर एने विज्ञप्ति प्रकाश करा जाइछि। सागरिका वर्तमान खोर्धा जिला एसपी भाव कार्यरत अछंती। तुरंत तांको कार्यरु रिलीफ करिबा लागि मंत्रालय पक्षर राज्य मुख्य शासन सचिव को निर्देश दिया जाइछि। सागरिका हेउछंती 2016 बैचर ओडिशा कैडर आईपीएस अधिकारी। नंबर 16 बड़ंगा पीड़ितांको व्यवस्था भित्तिक हत्या होइछि कहिला कांग्रेस। पुरी जिला बड़ंगा पीड़ितांको मृत्यु नहीं ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति शोक प्रकाश करिसंती। मृतकों परिवार लोकंको समवेदना जणाइछंती। एथिसहित पीसीसी सभापति राज्य सरकार को टार्गेट करिसंती। पीसीसी सभापति श्री दास कहिसंती एभली घटना रे संपृक्त दोषी को काहेकि धरा जाउ नाही बोली से प्रश्न उठैछंती। बड़ंगा घटना को 2 सप्ताह बीतीछि। एते चर्चा हैला अथच आज पर्यंत दोषी को आम शासन व्यवस्था धरी पारिला नाही। गृह विभाग किभली परिचालित हेउछि सेथिरु स्पष्ट जना पडुछि। गोटी गोटी करी ए घटना को किभली चपाजिबाकू चेष्टा करा जाउछि ताहा जना पडुछि। नंबर 17 ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला बोर्ड सभापति को पचराउचरा।
ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे बोर्ड उपसभापति निहार रंजन महांती को पचराउचरा करा जाउछि। क्राइमब्रांच ऑफिस को डाकी बोर्ड उपसभापति को पचराउचरा करा जाउथबा बेले बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्यर मध्य जांच करा जाउथबा सूचनारू जणा पड़िछि। जुलाई 20 रे हेबाकु थिबा ओटीटी परीक्षा पूर्व दिन प्रश्नपत्र भाइराल हेबा परे बातिल करा जाइथिला। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी कार्यालय डाटा एंट्री ऑपरेटर जीतन महाराणा मुख्य अभियुक्त बोली चिन्हट होइछंती। से बीएससी उपाध्यक्ष लैपटॉप रु प्रश्नपत्र चोरी करी पेनड्राइव रे स्थानांतर करथिले। एहा परे रायगढ़ जिलार शिक्षक विजय मिश्र और कोरापुटर सनातन विषयीଙ୍କ सह मिसी अन्य 3 दलालଙ୍କ माध्यमरे प्रश्नपत्र बिक्री करा जाइथिला। नंबर 18 7 मासरे 1700 रु अधिक भारतीयों को देशर काढ़ी देइछि अमेरिका। अमेरिका एपर्यंत 7 मास मध्य अर्थात 2025 मसीह 141 जन महिला समेत 1703 जन भारतीय नागरिकों को देशरू बाहर कर सारी। शुक्रवार लोकसभा यह सूचना देइछंती विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। सिंह कहिछंती जे 2020 रु 2024 मध्य 5541 जन भारतीयों को अमेरिका भारत पठई दिया जाइछि। चलित वर्ष जुलाई 22 सुधा अमेरिका निर्वासित होइथिबा भारतीयों संख्या 1703। नंबर 19 जीएसटी खाद्य प्रक्रियाकरण नीति रे संशोधन। पान मसला इटाभाटी बाली खनन पई ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट कमिटी बैठक में ओडिशा द्रव्य और सेवा कर जीएसटी नियम 2017 और ओडिशा खाद्य प्रक्रियाकरण नीति 2016 रे कर जाइथिबा संशोधन गुड़ी को अनुमोदन प्रदान कर जाइछि। कैबिनेट बैठक जनापड़ी जे खाद्य प्रक्रियाकरण नीति रे संशोधन पर 1 कोटी टंका पर्यंत कारखाना और जंत्रपाति निवेश पई आर्थिक प्रोत्साहन बाबद आवेदन को जिलापाल और जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्षतार गठित डीएलएसपी को पठेबाकू हेबो। सेहीपरि 1 कोटी टंका 10 कोटी टंका पर्यंत निवेश प्रकल्प पई आवेदन को शिल्प निर्देशकों अध्यक्षतार गठित एचडीएलपीसी को एवं 10 कोटी टंका 50 कोटी टंका पर्यंत निवेश संपर्कित आवेदन को अणु क्षुद्र मध्यम उद्योग विभाग सचिवों अध्यक्षतार गठित एसएलपी को अनुमोदन पई पठेबाकू हेबो। नंबर 20 शिबू सोरेन अवस्था संकटापन्न। भेंटिलेटर रे रखा चिकित्सा चली। झारखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता शिबू सोरेन स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न रही। दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल रे भेंटिलेटर रे रखा तांकर चिकित्सा चली। गत जून मासरे 81 वर्षीय सोरेन देह असुस्थ हेबारु सेबेठारु तांको डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। किडनी संबंधी समस्या कारण गत जून शेष सप्ताह रे सोरेन को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिला। दिनकु दिन स्वास्थ्यावस्था अवनति कारण तांको भेंटिलेटर सपोर्ट रे रखी चिकित्सा करा जाउछि। शिबू सोरेन जेएमएम रो प्रतिष्ठाता। दीर्घ 38 वर्ष धरी से दलर मंग संभाड़ी थिले। नंबर 21 दुष्कर्म मामला रे प्रज्वल को आजीवन कारादंडादेश। 47 वर्षीय घरोई सहायकों को दुष्कर्म मामला रे कर्नाटक हसन पूर्वतन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरुर स्वतंत्र कोर्ट शनिवार आजीवन कारादंडादेश रे दंडित करिसंती। प्रज्वल होउचंती पूर्वतन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा नाती। गत शुक्रवार यह मामला रे कोर्ट प्रज्वल को दोषी साब्यस्त करी राय संरक्षित रखिथिले। दुष्कर्म यौन निर्यातना एवं प्रमाण नष्ट करबा आदि कोर्ट तांको दोषी साब्यस्त करिथिले। नंबर 22 कांग्रेस रो बयान को पर्दाफाश कले निर्वाचन कमिशन। भारतीय निर्वाचन कमिशन उपर भोट चोरी अभियोग एवं धमकेवा भली बयान देवा कांग्रेस सांसद तथा विरोधी दलर नेता राहुल गांधी को भारी पड़ाक जाउछि। राहुल अभियोग को खंडन करने सह तांको बयान भ्रमात्मक बोली कहिसंती निर्वाचन कमिशन। से कहिसंती जे राहुल गांधी बारंबार आमको धमकाउछंती। यह राहुल अत्यंत दायित्वहीन मंतव्य। कमिशन पूर्व निर्वाचन को उल्लेख करी राहुल गांधी बयान पर्दाफाश करिसंती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भोट संशोधन उपरे बयान देई कहिथिले जे एही प्रक्रिया भोट चोरी पई करा जाइछि। एही चोरी रे निर्वाचन कमिशन मध्य सामिल अछंती। यार प्रमाण तांको पाखरे थिबा राहुल गणमाध्यम रे कहिथिले। नंबर 23 जामिन मिलिबा परे भी जेल रु बाहरिबेनी राजाचक्र। राजाचक्र जामिन रे बाहरिबा बाट फिटी नाही। केउझर कोर्ट रु शर्तमूलक जामिन मिलिबा परे किछि दिन पई जेल बाहर को आसिबार संभावना सृष्टि होइथिला, किंतु एथिरे टिके परिवर्तन घटिछि। केउझर और बालेश्वर रे दुईटी विचार चलीछि। बालेश्वर ओपीआईडी कोर्ट रे जामिन नामंजूर हेबा परे हाइकोर्ट को द्वारस्थ होइछंती राजाचक्र। तांको हाइकोर्ट जामिन मंजूर कला परे जाई जेल रु जामिन रे आसिबे राजाचक्र। नंबर 24 ताइवान निकट रे चीन अमेरिका मुहांमुही। ताइवान प्रणाली निकट में मुहांमुही होइछंती चीन और अमेरिका। या फଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। शुक्रवार दिन चीन सरकारी न्यूज चैनल एक फुटेज जारी करी प्रकाश करिछि जे चीन उपकूल निकट में चीन कोस्टगार्ड एवं एक संदिग्ध अमेरिकीय नौसेना हेलिकप्टर मुहांमुही होइथिले। एही सीसीटीवी फुटेज अनुसार घटनाटी ताइवान प्रणाली रे घटिछि। फुटेज रे एक विदेशी सामरिक रोटर क्राफ्टर एक चित्र देखा जाउछि, जहां अमेरिका निर्मित सर्कोस्की
MH-60R ସିହକ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଆମେରିକା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଲିକପ୍ଟର। ନମ୍ବର 25 ଏକଘରିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଲୋଚନା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବେ ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାରକୁ ସ୍ଲୋଭେନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସ୍ଲୋଭେନିଆ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଆଧାରରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛି। ସ୍ଲୋଭେନିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବର୍ଟ ଗୋଲୋବ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏକ ସାଧାରଣ ମତ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଏବେ ସେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରି ତଦନ୍ତ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଚନ୍ଦକା ଡୋମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରୁ ରାତି ଅଧରେ ମୋରମ ଖୋଳାଯାଉଛି। ହାଇୱା ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ବେଧଡ଼କ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ତଡ଼ାଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ ହିଁ ତାହାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ଚନ୍ଦକା ରେଞ୍ଜରେ ଥିବା କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ବିଟ୍ ନିକଟ ଯୋଗୀବିଲଠାରେ ଏଭଳି ମୋରମ ଚୋରି ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 27 ରୁଷିଆ ଆମେରିକା ବିବାଦ ବଢ଼ିଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ। ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତି ରୁଷିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିମିତ୍ରି ମେଦଭେଦଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯାହା ଆମେରିକା ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ପରୋକ୍ଷ ଚେତାବନୀ ପରି ମନେ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ଏକ ଶେଷ ଚରମବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଯୋଗୁଁ 63 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 1962 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହା କ୍ୟୁବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଙ୍କଟ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଏକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନମ୍ବର 28 ରୁଷିଆରେ ପ୍ରଳୟ ବର୍ଷିଲେ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ବୋମା ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ଓ ମିଲିଟାରୀ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଧ୍ୱଂସ। ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଶନିବାର ରୁଷିଆ ଭିତରେ ପଶି ବଡ଼ ଧରଣର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷିଆର ଏକ ତୈଳ ରିଫାଇନାରୀ, ମିଲିଟାରୀ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ କାରଖାନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ କିଭ୍ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 31କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗରେ 374 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା ଭାରତ। କେନିଙ୍ଗଟନ ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 373 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗରେ 374 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କାଲି ଭାରତ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍କୋର 2 ୱିକେଟରେ 75 ରନ୍ରୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଓ ଆକାଶଦୀପ ଲଢ଼ୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ 118 ରନ୍ର ଏକ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆକାଶଦୀପ ଗତକାଲି ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଆସି ମଧ୍ୟ 66 ରନ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ବେଳକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସ୍କୋରକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଜାଡେଜା 53 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦର 53 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 34 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 374 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଦିନ ଷ୍ଟମ୍ପ ସୁଦ୍ଧା 13.5 ଓଭରରେ 1 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 50 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ନମ୍ବର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଭାରତ ପାକ୍ ମହାମୁକାବିଲା ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଖେଳସୂଚୀ। ଏସିଆ କପ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ଶନିବାର ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 28 ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁକାବିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ସୁପର 4 ମହାମୁକାବିଲାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ ଓ ଓମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ହଂକଂ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।